एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। हर रोज मामले रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। आधे से ज्यादा जिले में लॉकडाउन है और आगे आने वाले समय में स्थिति कैसे बनेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, बढ़ता कोरोना सरकार की चिंता है और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रयास हो रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो सवाल यह है कि दूसरी लहर कैसे कंट्रोल में आएगी और आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा कोरोना कैसे काबू में आ पाएगा। आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ इन दिनों कोरोना का कटोरा बन गया है। हर गुजरते दिन के बाद अपना ही रिकॉर्ड कोरोना छत्तीसगढ़ में तोड़ रहा है। दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा तेजी के साथ छत्तीसगढ़ को कोरोना की चपेट में ले रही है। पिछले 10 दिनों से हर रोज औसतन 50 लोगों की जान जा रही है। पिछले 10 दिनों से हर रोज करीब 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर में पिछले 24 घंटे में 3,797 नए मरीज मिले और 42 लोगों की मौत हुई। दुर्ग में 2,272 नए मरीज मिले और 23 लोगों की जान गई। बिलासपुर में 895 नए मरीज सामने आए। शनिवार को राज्य में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 97 लोगों की जान चली गई। कोरोना आगे कितना रिकॉर्ड बनाएगा और कितना तोड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार कोरोना ने सबको हैरान और परेशान जरूर कर दिया है। सरकार अपने स्तर से जितनी कोशिश कर सकती है उतना काम कर रही है। राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में या तो लॉकडाउन लग गया है या आने वाले 2-3 दिनों में लग जाएगा। सरकार राज्य की सीमाएं सील कर रही है। हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर चुकी है। उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। और कोरोना से जान बचाने में रामबाण कहे जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति के लिए अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र में दौड़ा दिया है। यहाँ पे 40 से 50,000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। 13% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। दवाइयों की कमी ना हो इसके लिए 2 अधिकारियों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है। दुख की बात है, इस कठिन दौर में भी भाजपा के सांसद विधायकों का सहयोग छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के नेता अभी भी कोरोना महामारी काल में सहयोग करने के बजाय कोरी एवं अफवाह फैलाने वाले बयानबाजी तक सीमित है। भाजपा का ये चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। रायपुर का इंडोर स्टेडियम को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनको घर लौटाया जा रहा है। उधर बीजेपी ने सरकार को कुछ सलाह भी दी है। मंत्री जी से इस बात का आग्रह करता हूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए दरें तय करें, एक्सरे की दरें तय करें, सीटी स्कैन की दरें तय करें, ब्लड टेस्ट की दरें तय करें, एंटीजन टेस्ट की दरें तय करें और जितने छोटे हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को सरकार एक मरीज के पीछे जितना खर्च कर रही है उतने खर्च में छोटे हॉस्पिटल्स के बेड भी एक्वायर कर और वहां पर भी मरीजों के भर्ती की व्यवस्था करें तो लोगों को इसके माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कोरोना से जुड़ी हुई सभी टेस्ट के लिए न्यूनतम दर तय करने की मांग की है और रेमडेसिविर इंजेक्शन को सही कीमत पर मुहैया कराने की मांग की है। कुल मिलाकर कोरोना की जंग में अभी बहुत लड़ाई बाकी है। राज्य में कोरोना विस्फोट के बाद जो हालात बन गए हैं उससे लग रहा है कि सरकार को भी ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ का ज्यादातर हिस्सा लॉक हो गया है। तो सवाल यही है कि इससे स्थिति सुधरेगी या फिर सरकार के पास कोई बी प्लान भी मौजूद है। आखिर इस बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण कैसे लगेगा? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जो सवाल है कि आखिर ये बढ़ता हुआ कोरोना कैसे थमेगा, इसके आज जवाब मिले। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे, साथ ही एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इनसे भी जानेंगे। और कुछ देर में डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूर्व निर्दलीय विधायक हैं और प्रदेश संयोजक हैं, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर भी हैं। स्वागत है आपका विनय जी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपकी आवाज में। सवाल पहला यही है
कि ये स्थिति जो छत्तीसगढ़ में रोज देखने को मिल रही है, रोज रिकॉर्ड कोरोना अपना ही तोड़ रहा है, 14,000 से ज्यादा मामले कल सामने आए हैं, ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? वजह क्या सामने आ रही है? लॉकडाउन तो आपने लगा दिए आधे से ज्यादा जिलों में, लेकिन फायदा क्या हो रहा है इसका? देखिए, जो भयावह कोरोना का जो दूसरा दौर है, निश्चित रूप से ये माथे में परेशानी लाने वाली बात है। और जिस तरह से जो विशेषज्ञों ने, जो हमारे शोधकर्ता हैं, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह से भयानक दूसरा जो है कोरोना का जो लहर आएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है कि एक लगभग 22 मार्च से लेकर अगर अभी तक देखेंगे तो 1 साल से ऊपर हो गया है कोरोना को हमारे देश में पदार्पण किए हुए। और जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती जो दौर था, मार्च से लेके जून तक का जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो एक राष्ट्रीय महामारी और राष्ट्रीय आपदा का जो कानून लगा हुआ था, पूरे देश में लगा हुआ था, उस समय काफी हद तक जो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की जो स्थिति थी वो कंट्रोल में थी। लॉकडाउन जैसे ही खुला, जैसे ही जो राष्ट्रीय आपदा और केंद्र सरकार ने खास करके जब ये वापस अपना लिया, लॉकडाउन को वापस लिया और अनलॉक करना चालू किया, देश अनलॉक होना चालू हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के जो मरीज है, कोरोना के मरीज बढ़ना चालू। अगर मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो कोरोना का जो सितंबर का जो महीना था, वो पहले पीक की बात थी कोरोना की। पूरे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अगर पूरे देश में अगर देखेंगे, देश के सभी राज्यों में देखेंगे तो सितंबर में पहला पीक जो है कोरोना का आया। मैं एकदम कोई भी राजनीति वाली बात कम और थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा। आज हमारी यही कोशिश है कि बगैर पॉलिटिकल वेंडेटा के, बगैर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप के, सिर्फ हम तथ्यों पर बात करें और वजह को तलाशें। तो विनय जायसवाल जी, आप बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में भी वैसे ही लग रही है। हालांकि महाराष्ट्र बड़ा है तो आंकड़े ज्यादा बड़े नजर आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में फैल रही है, आखिर कहां कमी रह गई? देखिए, मैं बताया ना कि मैं कोई भी ऐसी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने क्या अच्छा किया और क्या कमी रही, केंद्र सरकार ने को क्या करना चाहिए था, क्या उन्होंने नहीं किया। बात है वैश्विक महामारी की, कोविड की। अगर किसी भी जो संक्रमण कोरोना का है, कोविड-19 का है, न केवल अपने छत्तीसगढ़ की बात, पूरे देश की बात, बल्कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो इसका अभी अमेरिका, फ्रांस की अगर बात करेंगे तो अभी चौथा लहर वहां आ गया है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कोविड का जो संक्रमण है, जब इसकी शुरुआत हुई सन 2020 के नवंबर में इसका पदार्पण हुआ चाइना में, और आज 2021 का अप्रैल का महीना चल रहा है। आज भारत में दूसरे लहर जो कोरोना का है वो दूसरा लहर आया हुआ है। दूसरा लहर इतना तीव्र होगा ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। और जिस तरह से अगर सितंबर में जो छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना का पीक आप देखेंगे तो लगभग 6,500 जो केसेस थे, एक्टिव केसेस थे, वो एक दिन में मैक्सिमम आए थे। इसके बाद उसका डाउनफॉल चालू हो गया था और स्थिति ये हो गई थी कि वो फिर सैकड़ों में आ गया था, सैकड़ों के नंबर में आ गया था। लेकिन अभी जो दूसरा पीक अभी आया है, जो अप्रैल के महीने में आया, मार्च और अप्रैल के महीने में आया है, ये तो अनबिलीवेबल, इसको कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि 14,000 केसेस एक दिन में। सर, ये अविश्वसनीय है या हमारी तैयारी में कमी? में लौटूंगा इस सवाल के साथ आपके पास। अब हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विमल चोपड़ा जी। आप पूर्व निर्दलीय विधायक हैं, प्रदेश संयोजक हैं बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के। विमल चोपड़ा जी, सवाल सीधा सा ये है, बीजेपी कांग्रेस छोड़कर हम आज स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ में। इस स्थिति के पीछे वजह क्या रही है? जी, ऐसा है, देखिए, इसकी कुल मिलाकर के जिम्मेदारी जो है वो सरकार की सबसे बड़ी होती है। सरकार पर जो लोग बैठे हैं, सफलता और असफलता का सारा श्रेय उन्हीं पे जाता है। आज हम यदि देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भयावह है, यानी अफरा तफरी मची हुई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन अव्यवस्थाओं से लड़ने को लेकर के कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं, सरकार ने अपने हथियार डाल दिए हैं। आज आप एक छोटे से छोटे गांव में चले जाइए छत्तीसगढ़ के,
वहां आपको कोरोना के मरीज मिलेंगे। इस सरकार के पास पैसा है, 400 करोड़ रुपया शराब से इस सरकार ने शेष निकाला है कि हम कोरोना के लिए ये 400 करोड़ रुपया रखेंगे। उसका टैक्स इन्होंने वसूल किया है, उसका 1 रुपया जो है आज तक इस सरकार ने खर्च नहीं किया है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। जिस समय चारों तरफ से चिल्लाहट मच रही थी और अहमदाबाद में क्रिकेट जो हो रहा था बिना दर्शकों के हो रहा था, तब रायपुर में 50,000 की संख्या में हमारे प्रदेश के मुखिया जो है बिना मास्क लगा करके हंस हंस करके फोटो खिंचा रहे थे और जनता देख रही थी कि हमारे प्रदेश का मुखिया जो है वो हमारा आइकॉन है। वो यदि मास्क नहीं लगाता, वो यदि भीड़ में रहता है तो कोरोना का डर और भय जो है समाप्त हो गया। जबकि लोग लगातार बोल रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए क्रिकेट को स्थगित किया जाए, लेकिन यह सरकार नहीं सुन रही थी। पहले कोवैक्सीन को बदनाम करने का काम किया गया इस सरकार के द्वारा कि कोवैक्सीन को हम डंप कर, आज ये सरकार वैक्सीन का रोना रोती है। कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस सरकार को वैक्सीन का रोना रोने का। कोवैक्सीन को आप ये तो आरोप की बात हो 2 गई। महीने तक जो है अब करें क्या? रखा आपने। जी जी, अब करें क्या? करना स्थिति तो खराब हो गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जितना कर सकते रही है वो कर रही है। हमारी 4 बार जो है इस मामले को लेकर के हमारे प्रदेश के प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी जी के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्चुअल मीटिंग 4 बार हो चुकी है कि कोरोना से लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कैसे सहयोग करे। हेल्प डेस्क बनाया गया है हमारा प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, लेकिन एक संगठन के नाते कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से इसमें कोई जिम्मेदारी वहन लेने, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कोई भी बात जो है वो डॉक्टर विमल जी लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कि क्या वाकई में क्रिकेट लीग कराना ये मुसीबत बन गया और उसके चलते ही आज गांव-गांव तक कोरोना फैल रहा है? देखिए, बहुत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान अगर आप बोलेंगे इस समय कोविड का जो सेकंड का लहर है तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी कि कोविड कैसे आया, क्यों आया, नमस्ते ट्रंप क्यों हुआ, ये कोई भारत की बीमारी तो थी नहीं, चाइना से आया, फिर किस तरह से भारत में आया, फिर मरकज और मजलिस की बात की गई और तमाम ये सब मुद्दों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये बात क्या है, मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है। आज केवल छत्तीसगढ़ में दूसरा लहर नहीं है, आज लखनऊ में जाके देखिए, सूरत में जाके देखिए, वहां स्थिति कितनी खराब है। आप बिहार में जाके देखिए, सारे देश में जो है ये दूसरा कोरोना का बड़ा लहर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोरोना का अभी का जो संक्रमण है या शुरुआत में सरकार ने क्या किया इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, दिन में आप ना बताइए आज के दिन में, लेकिन आपने कहा कि ये दूसरी लहर अकल्पनीय है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी और ये वजह की स्थिति इतनी खराब हो गई है? अस्पताल में बिस्तर फुल हो गए हैं, ऑक्सीजन को लेकर आपको अधिसूचना जारी करनी पड़ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर आपको अपने अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र दौड़ाना पड़ रहा है। ये स्थिति कैसे बन गई? देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता है, ये सरकार की संवेदनशीलता है कि उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन का 80% जो उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो केवल हमारे अस्पतालों को दिया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, रेमडेसिविर जिसको अभी अपन रामबाण दवाई मान रहे हैं कि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उनको इसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो इंडोर स्टेडियम है उसमें पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन बेड है वो अभी कल परसों में बनकर तैयार हो जाएगा और सारे के सारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल है उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग माननीय सीएम साहब ने करके लगातार मरीजों को जो राहत अभी फौरी तौर पे मिले। ठीक है, एक सवाल और उसके बाद फिर मैं विमल जी के पास जाऊंगा। विनय जायसवाल जी, आज पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक सलाह दी है, आपको सजेशन दिया है सरकार को कि आप न्यूनतम दरें जो कोविड से जुड़ी हुई टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनकी तय करें आप, और जो छोटे अस्पताल हैं उनको सरकारी खर्च पर कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए। इसके अलावा जिस इंजेक्शन का आप भी जिक्र कर रहे हैं उसको सरलता से मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाए जाएं, तो इस सलाह पर क्या कहेंगे आप? मोहन जी को शायद पता नहीं, सरकार ने ये जो कैपिंग है पहले से ही लागू कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए जो एक कैप है वो सरकार ने पहले ही बता दिया है कि जो ऑक्सीजन बेड है उसको कितने पे काम करना है और जो आईसीयू बेड है
उसको कितने पे काम करना है। ये काम सरकार ने पहले कर दिया है। और जो रेमडेसिविर की जो बात जो कर रही है उसकी भी उपलब्धता रहे, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो सक्रिय हो गई है। निश्चित रूप से अब सरकार को जितने भी एहतियातन कदम उठाने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार उठा रही है। बात अब मैं एक ये बोलना चाहूंगा, अभी हमारे डॉक्टर साहब का विमल चोपड़ा जी की बात सुन रहा था, वो स्वयं भी डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन किए हुए डॉक्टर है। उनको ये पता होना चाहिए कि जो ये महामारी है, जो कोविड की जो महामारी है, वो जब तक उसकी टेलिंग स्टेज नहीं आएगा, महामारी का टेलिंग स्टेज नहीं आएगा, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, तो इसमें ऐसे पीक जो अप एंड डाउन हर दूसरे और तीसरे महीने में आते रहेंगे, क्योंकि ये वायरस की प्रकृति है और वायरस की प्रकृति को आप नहीं रोक सकते। आप लॉकडाउन करके या फिर कितनी भी कवायद करके आप सामाजिक गतिविधियों को रोक दीजिए, आप आर्थिक गतिविधियों को रोक दीजिए। सर ये तो ठीक है, वायरस को आप नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने लोगों को तो रोक सकते हैं। जब यहां पर 450 मामले आने लगे थे, आज 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो इसके पीछे दोषी कौन है? पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि पूरे देश भर में ये पूरी लहर चली हो, देश के कुछ राज्यों में स्थिति खराब है और उसमें से छत्तीसगढ़ एक है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां लहर है जो कोरोना का नहीं? आप मेरे को बताइए। आप गुजरात की बात कर लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि देश के कुछ राज्यों में आप गिन लीजिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे कई राज्य हैं, लेकिन ऐसे कई सारे राज्य ऐसे भी जहां पर अभी कोरोना की दूसरी लहर का असर कम दिख रहा है। एक बात और है ना कि जितनी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग छत्तीसगढ़ कर रहा है, जितने टेस्ट छत्तीसगढ़ कर रहा है, इतने और राज्य कर रहे हैं क्या? आप टेस्ट के उसमें जाइए तो आपको पता चलेगा कि कोविड का जो प्रिविलेंस है, जितने टेस्ट छत्तीसगढ़ में हो रहा है उतने टेस्ट और किसी राज्य में नहीं हो रहा है, अगर आप दिल्ली को छोड़ देंगे तो जितना टेस्ट छत्तीसगढ़ कर रहा है, ये तो हम अपने लोगों को बचाने की सरकार तो महाराष्ट्र में भी आप ही के सपोर्ट से है, पंजाब में भी आप ही के सपोर्ट से, उनको बोलिए कि आपके जितने टेस्ट करें ताकि और मामले सामने आए। बीजेपी की बात बीजेपी से करेंगे। विनय जायसवाल जी, एक सवाल और आपसे कि अभी जो स्थिति अकल्पनीय आप बता रहे हो, अब सरकार कितनी प्रिपेयर्ड है इसके लिए? क्योंकि आपने सभी प्राइवेट अस्पतालों को लेकर, जैसा आप खुद बता रहे हैं कि व्यवस्था लागू कर दी गई है, इंडोर स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद आगे क्या? स्थिति और खराब होती तो उसके पास, आपके पास क्या प्लान है उसके बाद? देखिए, सरकार की अपने स्तर पे पूरी तैयारी है कि जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से कोविड की जो महामारी है उसके ऊपर उनकी परेशानी को न्यूनतम कर सकें। इसके लिए लगातार कवायद जारी है और जो आज फैसले 3 बड़े लिए हैं माननीय भूपेश बघेल जी ने, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने, इसी से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो स्थिति कंट्रोल रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर का भी जो अगर हम पीक देखेंगे तो वो पीक जो था 25 से 30 दिन का था। तो मुझे जो लगता है कि ये जो अभी दूसरा पीक आया है, नेचुरली अपने जो वायरस का जो कोर्स है वो आने वाले 15 से 20 दिन में निश्चित रूप से जो अभी जो केसेस आ रहे हैं इसमें डिक्लाइन होगा, ये कम होगा। लेकिन आने वाले समय में हम वैक्सीनेशन को कितना ज्यादा प्रॉम्प्ट कर सके, वैक्सीनेशन को कितना ज्यादा एग्रेसिव कर सके, और इसमें केंद्र सरकार अपना क्या योगदान दे सकता है, हम अपने योगदान मांगिए, योगदान केंद्र सरकार, अगर आपको योगदान की जरूरत है तो योगदान मांगिए, और उम्मीद यही करेंगे कि यदि आप योगदान मांगेंगे तो उस पर विचार भी होगा, उस पर काम भी होगा। विमल चोपड़ा जी, योगदान करेगी कि नहीं करेगी केंद्र सरकार? जी जी, देखिए, केंद्र सरकार जितना योगदान करना चाहिए उससे बढ़ चढ़कर आगे छत्तीसगढ़ सरकार को योगदान कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम करती है। अभी मैं माननीय जायसवाल जी का वक्तव्य सुन रहा था कि सरकार की संवेदनशीलता है कि को उन्होंने रेमडेसिविर के लिए महाराष्ट्र, अरे ये संवेदनशीलता है कि आपकी लापरवाही है, इस पर विचार करिए, आप चिंतन करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आसाम में जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं, वहां बैठे रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको इस योग्य बनाया है कि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन सके। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता को पीठ दिखा करके आसाम में जाकर के झूठे आश्वासन दे रहे थे कि आसाम में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और जब वो यहां आए तब तक कोरोना काफी फैल चुका था, किसी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता सरकार में नहीं थी, और सरकार ने सारे हथियार डाल दिए थे कि आज भी आप देख लीजिए, एक ऑक्सीजन का बेड जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ा नहीं है
अभी तक एक भी जिला अस्पताल में आपने एक नया वेंटिलेटर नहीं दिया। अभी जायसवाल वो जी कह रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम में तैयारी पूरी हो गई, कल से शुरू होने वाला है। आप कह रहे हैं तो आइसोलेशन सेंटर बता रहे हैं साहब, आइसोलेशन सेंटर जो है उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर कितना अभी चालू हो रहा है, वो काम अभी चालू नहीं हुआ है, वो बनना चालू हुआ है, जबकि वो बन जाना चाहिए था। आप आइसोलेशन सेंटर में चले जाइए, यातना गृह बन चुके हैं वो, वहां से लोग कूद कूद करके भाग रहे, रो करके दिक्कत यही है, लोग तो पहले भी कूद रहे थे अस्पतालों से बाहर जाकर, फिर ट्रेसिंग की जा रही थी, पुलिस पीछे लगाई जा रही थी। लोगों का क्या है, लोग तो कूदेंगे यदि आप उनको व्यवस्था नहीं देंगे। यही मेरा इस सरकार की, आज आप ये बताइए कि वायरोलॉजी लैब के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीना 7-8 महीना पहले पैसा दे दिया था, 6 महीना पहले उसका काम शुरू हुआ, आज तक किसी जिला अस्पताल में वायरोलॉजी लैब नहीं बना। बड़ी बात है, इस पर छोटा सा कमेंट विनय जायसवाल जी 10 सेकंड का, जिस लैब का जिक्र हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हुआ पैसा आने के बावजूद? इनको पता ही नहीं है कि कितने वायरोलॉजी लैब बन गए हैं। आज कोरिया में वायरोलॉजी लैब बन गया है, आज अंबिकापुर में वायरोलॉजी लैब बन गया है। कैसी ठीक है सर, लैब बनाइए, लेकिन उससे पहले कोरोना को रोकिए। समय समाप्त हो गया है, आगे मैं इजाजत नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपका भी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बड़े बुरे स्तर से आगे बढ़ रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और छोटे मोटे मामले नहीं, तय क्षमता से कई ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि माना जाता था कि छोटा राज्य है तो कम मामले सामने आएंगे, लेकिन नहीं, बड़े मामले हैं, ज्यादा मामले हैं, इसलिए सतर्क आप भी रहिएगा।